हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। प्रतिदिन हम संध्या काल में भगवान श्री राम जी की लीलाएं चर्चा कर रहे हैं। तो हमने भगवान राम के प्राकट्य के अनेक कारण देखे। ये जो कहानी है ये याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज मुनि को सुना रहे हैं। और याज्ञवल्क्य जी शिव जी और पार्वती के बीच में जो संवाद हुआ उसको अपने जो संवाद है उसमें संकलित कर रहे हैं। तो कल तक हमने ये देखा कि किस तरह से पृथ्वी देवी के ऊपर भार बहुत बढ़ गया था, जिस वजह से पृथ्वी देवी गाय का रूप धारण करके भगवान के पास, देवी देवताओं के पास जाती है। और सारे देवता ब्रह्मा जी के साथ क्षीर सागर जाते हैं। जब सारे देवी देवता ये कहने लगे कि हम सबको भगवान के पास जाना चाहिए, तो शिव जी ने बहुत ही प्रसिद्ध ये श्लोक बोला, ये दोहा बोला। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हूं ही मैं जाना। तो वहीं वो लोग स्तुति करने लगे। ये जो स्तुति है ये बहुत ही प्रसिद्ध स्तुति है। और सब सारे देवी देवता ये स्तुति कर रहे हैं। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोदुज हितकारी जय सुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरम न जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करौ अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा, जेहि लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निशिबासर ध्यावहि गुण गण, गावहि जयति सच्चिदानंदा, जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहायन दूजा, सो करऊं अघारी चिंत हमारी, जानिय भगति न पूजा। तो ये देवताओं के द्वारा स्तुति हो रही है। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपथि बरू था, मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी, सरन सकल सुरजू था, सारद श्रुति शेषा ऋषय शेषा, जा कहूँ को नहीं जाना, जेहि दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवौ सो श्री भगवाना, भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। तो सारे देवी देवता इस तरह से प्रार्थना करते हुए जब प्रणाम किया
तो आकाशवाणी हुई, भगवान ने आकाशवाणी की और उन्होंने कहा, देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। हे मुनि, सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत। तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया है। मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूं। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ चार भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देववृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए। उनका हृदय शीतल हो गया। देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धरकर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो, ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। अवधपुरी में, अयोध्या में, रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय किया। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा कि तुम्हें चार पुत्र होंगे। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु खीर लिए प्रकट हुए। वशिष्ठ जी ने कुछ सोचा और उन्होंने दशरथ को कहा कि तुम इस खीर को अपनी पत्नियों में जैसा उचित समझो वैसा बांट दो। तो अग्निदेव वहां से अंदर ध्यान हो गए और राजा ने अपनी पत्नियों को बुलाया। राजा ने आधा भाग कौशल्या को दे दिया और आधे का दो भाग किया। एक भाग राजा ने कैकेयी को दिया और दूसरा भाग जो हुआ उसको राजा ने दो भाग में फिर से किया और कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर मतलब उनकी अनुमति लेकर सुमित्रा को दे दिया। सारी स्त्रियां गर्भवती हो गईं और जब सब कुछ अनुकूल हो गया, योग लग्न ग्रह वार और तिथि, तब भगवान राम का जन्म हुआ। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा।
पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर के समय न सर्दी थी न धूप थी, और इस पवित्र समय में सब लोग शांति में थे। ऐसे समय पे भगवान राम का प्राकट्य हुआ। तो जब भगवान राम का प्राकट्य हुआ तो ऊपर आकाश में ट्रैफिक जैम हो गया। सारी देवता आकर के भगवान का दर्शन करना चाहते थे। तो श्री तुलसीदास जी गाते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी कहीं विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रकट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति थीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुध विधि कीन चहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहै माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरत जे गावही हरिपद पावही तेना परहि भवकूपा। तो ये जो प्रार्थना हमने अभी गाई, इसको गाने से संसार चक्र में व्यक्ति नहीं गिरता है। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान ने शरीर धारण किया। भगवान का रूप इतना सुंदर, सब लोग उसको देख करके स्तंभित हो जाते। विश्वामित्र वशिष्ठ स्वयं देख करके उनको स्तंभित हो जाते। जब वशिष्ठ मुनि, जो कि सप्तर्षियों में से एक थे, उनको ब्रह्मा जी ने कहा कि आप रघुकुल के सूर्य वंश के पुरोहित बन जाइए। वशिष्ठ मुनि ने कहा कि मैं सूर्य वंश का पुरोहित नहीं बनना चाहता। पुरोहिती का कार्य बहुत ही नीच कार्य होता है, क्योंकि इसमें उस परिवार के कर्मों का फल लेना पड़ता है। लेकिन ब्रह्मा जी ने बताया कि इसी कुल में भगवान राम का प्राकट्य होगा और वो आपके शिष्य बनेंगे। ये सुनकर के वशिष्ठ जी ने इस आमंत्रण को स्वीकार किया था। और भी बहुत सारे कवि, बहुत सारे संत भगवान राम के रूप का वर्णन करते हैं। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जब राम जी का प्राकट्य हुआ तो राम, उनका मुंह ऐसे खुला ही रह गया। वशिष्ठ जी इसको देख करके नामकरण करने लगे तो बोले राम, और उसके बाद चुप ही हो गए। और उन्होंने बताया कि इनका नाम पहले से ही राम है।
ये अभी मैं राम नहीं नाम रख रहा हूं। तुरंत ही दशरथ मुनि गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और सबका जात कर्म संस्कार हुआ। और इतना दान किया दशरथ ने कि सारा भंडार ही खाली कर दिया और सारा राज्य ही दान कर दिया। सारा राज्य जब दान कर दिया तो फिर सारे ब्राह्मणों ने बाद में उनको सारी सृष्टि वापस की। कुछ कवि तो यहाँ तक कहते हैं कि इतना सुंदर भगवान का रूप था, रघुबर के छवि समान रघुवर ही हैं और कोई नहीं है। इतने सुंदर भगवान लग रहे थे भगवान राम। ऐसा कहते हैं कि एक महीने तक सूर्य ही इतना खुश था कि सूर्य ही नहीं ढला। किसी को पता ही नहीं चला कि सूर्यदेव गए ही नहीं, एक महीने तक। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता मुनि सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे। हे पार्वती, मैं एक चोरी वाली बात करना चाहता हूं। काक भुषुंडी और मैं दोनों वहां साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान न सका। अब जब वशिष्ठ मुनि आए तो उन्होंने नामकरण करना शुरू किया और उन्होंने पहले पुत्र का नाम राम रखा। जो आनंद के समुद्र, जो आनंद सुख सारी, सीकर ते त्रैलोक सुपासी, सो सुखधाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्राम। विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। तो ये भरत नाम क्यों उनको पड़ा? भगवान राम का नाम इसलिए पड़ा, सबको आनंद देते हैं। और भरत इसलिए पड़ा क्योंकि ये लांछन का भार वहन करेंगे, संसार का भरण पोषण करेंगे, और जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है वो शत्रुघ्न है। तो शत्रुघ्न, लेकिन कौन से शत्रु? शत्रु तो उन्होंने एक ही मारा था, लेकिन शत्रुघ्न इसलिए नाम पड़ा क्योंकि उनको राम से भी बहुत प्रेम था, लेकिन फिर भी उन्होंने भरत की सेवा स्वीकार की। तो उस शत्रु को उन्होंने हराया था, इसलिए शत्रुघ्न उनका नाम। और भरत का नाम इसलिए भरत पड़ा क्योंकि उन्होंने लांछन का बहार, कई लोग उनको लांछन देते कि ये इसने राज्य छीनने के लिए अपने भाई से ऐसा किया, तो उन्होंने भरत को भरत को ये नाम दिया। सभी सुख शुभ लक्षणों के धाम हैं लक्ष्मण जी, इसलिए उनका नाम लक्ष्मण रहा। तो राम जी बहुत ही अ, सभी को बहुत प्रिय थे।
तो एक समय ऐसा हुआ कि सारे बच्चे जो थे वो रो रहे थे। रोते रोते सारे बच्चे जो रो रहे थे इसको देख करके अ, सारी रानियां, उन्होंने सोचा क्या करना चाहिए। तो किसी सेवक ने ये कहा कि अगर भरत और शत्रुघ्न को एक साथ रख दिया जाए और राम लक्ष्मण को एक साथ रख दिया जाए, तो एक पालने में जब ये दोनों हो गए तब ये दोनों चुप हो गए। तो ये सारे लोग, अ, सारे चारों बच्चे जो थे वो घर में खेलने लगे, किस तरह से बढ़ने लगे। और इसका वर्णन बहुत सारे बहुत ही सुंदर भजन भी है जिसमें ये वर्णन आता है। हम्म। रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। एक बार माता ने श्री रामचंद्र को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने में लिटा दिया। अपने कुल देव इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया, पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहां रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं लौट आई और वहां आने पर पुत्र को भोजन करते देखा। माता भयभीत होकर पुत्र के पास गई तो वहां बालक को सोया हुआ देखा। फिर देखा कि वही पुत्र वहां भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। यहाँ और वहां मैंने दो बालक देखे। जब रामचंद्र जी ने देखा कि माता घबरा गई हैं, तो वो मुस्कुराने लगे। तो फिर भगवान ने उनको अपना अखंड रूप दिखलाया और करोड़ों ब्रह्मांड वहां पर उनको दिखलाए। सारे सूर्य शिव ब्रह्मा इत्यादि सब लोग उसमें दिख रहे थे, उस विश्व रूप। फिर भगवान ने कहा कि किसी को कहना नहीं ये सब कुछ। उन्होंने फिर कौशल्या माता ने यह विनय किया कि भगवान इस तरह से मुझे अपना विश्व रूप आप मत दिखाया कीजिए। क्यों? क्योंकि इससे आपकी जो ये माया है, ये देख करके, ये जो रूप है आपका देख करके मेरे अंदर ऐश्वर्य आता है और मेरी जो आपकी जो बाल क्रीड़ाएं हैं उसका आनंद नहीं रह जाता है। कुछ समय के बाद चारों भाई बड़े हो गए और तोतली बोली इत्यादि बोलने लगे और भगवान का चूड़ा कर्म संस्कार किया गया। यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं, मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर बिचर प्रभु सोई, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। वो अपने दोस्त के साथ जब खेलते, दोस्तों के साथ, तो भगवान को बुलाया जाता तो वो नहीं आते। बोलते कि मेरे दोस्त लोग मेरे से नाराज हो जाएंगे, इसलिए वो नहीं आते। और जब यशोदा मैया बुलाने जाती तो उनसे भागते और फिर जबरदस्ती कशोला मैया उनको पकड़ लेती और धूल में वो जो लिपटे रहते तो उनको गोद में उठा करके दशरथ उनको अपनी गोद में ले लेते। भोजन करत चपल चित
हितोद अवसर पाई, भाजी चले किलकत मुख, दधियोदन लपटाई। दही चावल लेकर के, चित्त उनका चंचल है लेकिन भोजन, दही चावल ले करके किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले जाते थे। इतना चंचल चित्त है, खाते खाते भाग जाते। ज्यों ही सब भाई कुमारावस्था को हुए, त्यों ही गुरु पिता तथा माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। रघुनाथ जी गुरु के घर में विद्या पढ़ने के लिए गए। ये बहुत ही प्रसिद्ध है श्लोक। गुरु गृह गए पढ़न रघुराम, अल्पकाल विद्या सब आई, जाकी सहस श्वास सुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। कह रहे हैं कि जिसकी सांस से सारे श्रुति वेद पुराण निकलते हैं, वो भगवान पढ़ाई कर रहे हैं। ये कितना अचरज की बात है। रामचंद्र जी भाइयों इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते और प्रतिदिन लाकर राजा को दिखलाते। तो ये अभ्यास रामचंद्र जी क्या करते। जिन जिन मृग, जो जो मृग राम जी को देखकर शरीर छोड़ते और बाण से मारे जाते, वो तुरंत देवता बन जाते। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता का आज्ञा पालन करते हैं। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा, आय सुमांगी करही पुर काजा, देखी चरित हर्षई मन राजा। रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते और आज्ञा लेकर नगर का काम करते थे। उनके चरित्र देखकर राजा मन में बड़े हर्षित होते। अब इसके आगे की कथा वो बता रहे हैं। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र वन में शुभ आश्रम जानकर बसते थे। जहां वे मुनि जप यज्ञ योग करते थे, मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते और उपद्रव मचाने लगते। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र के मन में चिंता छा गई। ये पापी राक्षस भगवान के बिना नहीं मरेंगे। तब विश्वामित्र दशरथ के पास आए और विनती करके दो भाइयों को लेकर आना चाहते थे। सरयू में स्नान करके वे दशरथ के वहां पर पहुंचे। जब राजा को पता चला कि विश्वामित्र आ रहे हैं, तो सारे ब्राह्मणों को लेकर उनका स्वागत करने के लिए ऊंचे आसन पर उनको बैठाया और चरणों को धोकर सारे चारों पुत्रों को उनके चरणों में डाल दिया। फिर उन्होंने वचन दिया कि आपको जो भी चाहिए आप बताएं, आदेश करें। तो मुनि ने कहा कि हे राजन, मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं। मैं छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो। तो फिर वशिष्ठ जी
ने कहा कि हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो हे स्वामी। इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका भी परम कल्याण होगा। लेकिन राजा को फिर भी बहुत ग्लानि होने लगी। चाहे तो आप मुझसे कुछ भी मांग लीजिए, लेकिन ये न मांगिए। लेकिन फिर भी वशिष्ठ जी के समझाने पे वो मान गए और फिर राजा ने दोनों बेटों को इनके साथ भेज दिया। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र को महान निधि प्राप्त हो गई। मार्ग में चलते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। जैसे ही पता चला कि यह ताड़का है, श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और उसको अपना ही दिव्य स्वरूप दे दिया। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझाते हुए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम को अपने आश्रम ले गए और उन्हें परम हित जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल फल का भोजन कराया। भगवान राम ने विश्वामित्र से कहा कि आप निडर होकर यज्ञ कीजिए, हम यज्ञ की रखवाली करेंगे। जैसे ही यज्ञ की मंत्रोच्चार को उसने सुना, मारीच वहां पर आ गया और मारीच जो है उसको यज्ञ को विध्वंस करना चाहता था। लेकिन श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जाकर गिरा। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया और सारे देवता मुनि उनकी स्तुति करने लगे। कुछ समय और भगवान वहां पर रहे। फिर कुछ समय के बाद श्री रामचंद्र जी के पास धनुष यज्ञ की विश्वामित्र जी के पास धनुष यज्ञ का न्योता आया। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि हे रघुनाथ, आप भी हमारे साथ चलिए। तो रघुनाथ और राम और लक्ष्मण दोनों भी वहां से चल दिए। मार्ग में ही एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहां पशु पक्षी कोई जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला देखकर प्रभु ने पूछा, मुनि, विस्तार पूर्वक सब कथा बताइए। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। जैसे ही भगवान ने उनको चरणों से स्पर्श किया, वो सुंदर नारी बन गई और उसने हाथ जोड़कर भगवान के सामने प्रणाम किया और उनके नेत्र से जल बहने लगा। उन्होंने फिर प्रार्थना की कि बहुत अच्छा हुआ, मेरे पति ने मुझे ये अनुग्रह किया, मुझे श्राप दे दिया, इससे भगवान हरि का मुझे दर्शन प्राप्त हुआ।
फिर कुछ समय और आगे चले तो महाराज गांधी के पुत्र विश्वामित्र ने उनको गंगा जी के प्राकट्य के बारे में कहानी सुनाई। फिर भगवान ने ऋषियों के साथ स्नान किया और जनकपुर पहुंच गए। जनकपुर बहुत ही सुंदर लग रहा था। कुबेर की पुरी के समान उसकी शोभा। तो बहुत सारे राजमहल जनकपुरी में थे। विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। रामचंद्र जी ने कहा, हे बहुत अच्छा स्वामी। मुनियों के समूह के साथ वहीं पर ठहर गए। और जनक जी को जब ये पता चला कि विश्वामित्र आए हैं तो वो आ करके उनका सत्कार करने के लिए अपने मंत्रियों के साथ, योद्धाओं के साथ, ब्राह्मणों के साथ प्रकट हुए और वहां विश्वामित्र का स्वागत करने के लिए आए। फिर वहां प्रणाम किया, राजा को बैठाया, विश्वामित्र जी को बैठाया। और उसी समय दो भाई भी वहां चले आए जो बीच में फुलवारी देखने चले गए थे। जब भगवान राम आए तो सभी वहां पर खड़े हो गए और विश्वामित्र ने उनको अपने पास बैठा लिया। तो फिर विश्वामित्र से इन्होंने, जनक जी ने पूछा कि ये दोनों बालक कौन है, ये कौन है जिनको देख करके हमारा मन इतना मुग्ध हो रहा है। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक ही कहा है, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। जो लोग निराकार में लीन होना चाहते हैं उनको ये बता रहे हैं कि जो इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। कह मुनि बिहसी कहे हो नृप नीका, बचन तुम्हार न होई अली का। कि आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता, जरूर, है ना। ये सच ही आप कह रहे हैं। इस तरह से जो है यहाँ पर वर्णन आया। फिर उन्होंने बताया कि ये दोनों पुत्र जो हैं ये दशरथ के पुत्र हैं और मेरे के लिए राजा ने मेरे लिए इनको भेजा था यहाँ पे। तो जनक जी जब इनको देखते तो मन ही मन बहुत पुलकित हो जाते। उनको बार बार ये इच्छा होती कि इनको इनको हमारे साथ अंदर जाने दो, इनको पहले ले जाऊं। तो राजा ने उनको रहने के लिए एक ऐसा महल दिया जहां पर सारी ऋतुओं में सुख होता। हम्म। और पूजा सेवा करके राजा ने विदा मांगकर अपने घर चले गए। थोड़ा सा दिन शेष रह गया। लक्ष्मण जी के मन में आया कि थोड़ा सा जा करके जनकपुर देख आए। हम्म। मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। रामचंद्र जी ने
छोटे भाई की मन की दशा जान ली और गुरु से आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले, हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही ले आऊं। विश्वामित्र ने कहा कि हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। सुख के निदान दोनों भाई जाकर नगर देख आओ। अपने सुंदर मुख दिखलाकर सबके नेत्र को सफल कर दो। हम्म, तो भगवान राम और लक्ष्मण नगर को देखने जाते हैं। और जब सबको पता चला कि राम लक्ष्मण यहाँ पर नगर देखने आए हैं, तो बाकी सारे नगरवासी भी उनको देखने के लिए ऐसे दौड़े जैसे कि कोई बहुत ही गरीब व्यक्ति की बहुत बड़ी लॉटरी लग जाए। तो सारे लोग इनको देख करके कई तो बेहोश हो जा रहे हैं। एक का रंग सांवला है, एक का रंग गोरा है। तो लक्ष्मण जी गोरे हैं और भगवान राम सांवले हैं। तो दो सखियां आपस में बात करके कह रही सोच रही हैं कि ये मेरी तरफ देखें तो सही। तो कह रही हैं कि अहिल्या का उद्धार अभी करके आए हैं, धनुष यज्ञ देखने आए हैं, सुमित्रा के पुत्र हैं, एक 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 कौशल्या के पुत्र हैं। तो एक सखी दूसरी सखी जो है कहने लगी कि यही हमारी जानकी के लिए सही वर है। अगर कोई राजा दूसरा कोई अगर इस जो है इसको जीत ले धनुष यज्ञ को, तो तुम अपनी प्रतिज्ञा छोड़ करके भाग करके इसके साथ शादी कर लेना। ऐसा उनकी फ्रेंड्स उनको सब सिखा रही हैं, किसको? सीता मैया को। सारे लोग प्रार्थना करने लगे, हे विधाता, यही राम जी को ही जानकी का वर बना दो। एक सखी ने कहा कि अरे ये छोटे से हैं बेचारे, बहुत कोमल शरीर के बालक हैं, है ना? नहीं, लेकिन ये तोड़ेंगे कैसे? मान लो तोड़ नहीं पाए तो क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि अरे, देखने में ही छोटे छोटे लगते हैं पर दोनों लड़के हैं बहुत कमाल के। एक पत्थर को टच कर दिया था पैर से, तो अहिल्या तर गई। इतना शक्तिशाली जो व्यक्ति है वो क्या शिव जी का धनुष नहीं तोड़ पाएगा? जिस ब्रह्मा जी ने सीता को इतना सुंदर बनाया है, उसी के लिए ये सांवला सलोना वर भी चुना होगा। ये सुनकर वो हर्षित हो गई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। तो पूर्व की दिशा में जब दोनों भाई गए, तो उन्होंने देखा कि धनुष यज्ञ की भूमि बनाई गई है और सारे ऋषि सारे राजा वहां पर बैठे हुए हैं। और वहां पे जो छोटे बालक बच्चे थे वो बार बार आ करके
इन दोनों को छू करके देखते कि ये सच में है कि नहीं। इतने सुंदर लोग कहाँ से आ गए, हाँ? सब लोग टच करके देखना चाहते। फिर जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई, कहीं बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाई। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव, जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाट्य करते दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को विदा किया। अब अच्छा, उस समय राजा नहीं वहां बैठे हुए थे। वो केवल वेदी को देखकर, धनुष को देख करके आए थे। सभी ने संध्या वंदन इत्यादि किया और उसके बाद सब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया, मतलब विश्वामित्र ने शयन किया। फिर दोनों भाई अपने गुरु जी का चरण दबाने लगे। मुनि ने को जब नींद आ गई तो उन्होंने राम जी को कहा कि तुम जाओ, सो जाओ। जब राम जी सोने के लिए गए तो लक्ष्मण उनका चरण दबाने लगे। फिर थोड़ी देर दबाने के बाद राम जी ने उनको कहा कि तुम जाओ, सो जाओ। लेकिन लक्ष्मण जी वहां से गए नहीं और उनका चरण पकड़ के ही लेटे रहे। लक्ष्मण सबसे पहले उठे सुबह, और राम जी को भी तुरंत ही उठ गए। दोनों पहले ही जग गए, गुरु जी से भी पहले। स्नान इत्यादि किया और उसके बाद गुरु जी की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले गए। उस सुंदर बाग में जहां पर वो गए, वहां पर एक सुंदर सरोवर था और बहुत सारे कमल थे और उसके बीच में पक्षी भी थे। तभी उन्होंने देखा कि सीता जी वहां पर आई। वो पार्वती जी की पूजा करने के लिए उनकी माँ ने उनको भेजा था। उनकी सारी सखियां भी उनके साथ थी। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गईं। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सीता जी का स्थान छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विवल होकर सीता जी के पास आई। सखियों ने जब उस सखी की दशा देखी तो उससे पूछा कि तुम इतनी प्रसन्न क्यों हो। तो उसने बताया कि एक सांवले और गोरे रंग के दो बालक हैं, इतने सुंदर हैं, क्या मैं उनकी बखान करूं। तुम चल के खुद ही देख लो। और सब सखियां प्रसन्न होकर वहां पर चल दी। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही हैं, मानो डरी हुई मृग छौनी इधर उधर देख रही हो। तो सीता जी के मन, आंखें बहुत चंचल हो रही हैं। और उनके गहनों की
छनक को सुनकर रामचंद्र जी कह रहे हैं, लक्ष्मण से कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि कामदेव अपने पूरी सेना के साथ मेरे पास आ गए हैं। और राम जी ने सीता जी को देखा। अस कहीं फिरी चितए तेहि ओरा, सिय मुख ससी भय नयन चकोरा, भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुचि निमि तजे दिगंचल। अब भगवान के और सीता मैया के नेत्र स्थिर हो गए। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उनकी सराहना करते, किंतु मुख से वचन नहीं निकालते, मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। वह सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है, मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। सारी उपमाओं का तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा कहूं। हृदय में सीता जी की शोभा वर्णन करके अपनी दशा को विचार कर प्रभु रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटी भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। हे तात, यह वही जानकी जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है। इसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन शुद्ध हो गया है। वह सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशियों का यह सहज स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहां से ना नहीं मिल नहीं पाते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में बहुत कम है। जिनके लहई न रिपुरन पीठी, नहीं पावही परतीय मनु डीठी, मगन लहही न जिन कै नाही, मंगन लहही न जिन कै नाही, ते नर बर थोरे जग माही। इस जग में ऐसे लोग बहुत कम हैं जो रण में पीठ नहीं दिखाते, पराई स्त्री जिसके मन को खींच नहीं पाती, और भिखारी जिनके यहां से ना नहीं सुनता। ऐसे पुरुष इस संसार में बहुत कम है। इस तरह से छोटे भाई से राम बात कर रहे थे। मन में सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहे थे। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही थी। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नयनी सीता जी जहां दृष्टि डालती वहां मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती। तब सखियों ने कहा कि देखो उधर जा रहे हैं। ऐसे कह करके सीता जी ने जब उनको देखा तो रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्रों को लगा कि अब विश्राम करने का समय आ गया है। और वो चंचल जो नेत्र थे वो एक ही जगह रुक गए। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर बेकाबू हो गया। फिर सीता मैया ने आंख भर के उनको देख करके अपनी आंखें बंद कर ली कि अब इसको भर के
पलक का दरवाजा लगा देंगे। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना, तब वे मन में सकुचा गईं, कुछ कह नहीं पाईं। उसी समय दोनों भाई लता मंडप से प्रकट हुए, मानो दो चंद्रमा बादलों के पर्दे से हटे हों। सीता जी को एक सखी ने देखा कि ये आंखें बंद की हुई है। थोड़ी देर सीता जी ने उनको देखने के बाद भगवान को आंखें बंद कर दी। हम्म। तो एक सखी को लगा कि ठीक से देख नहीं रही है क्या, तो उन्होंने कहा कि शायद प्रार्थना कर रही होंगी। तो उसने कहा कि अरे गिरिजा जी का ध्यान फिर बाद में कर लेना, अभी इनको ठीक से देख तो लो। अब बार बार वो सोच रहे थे कि पिताजी ने अगर वो प्रण नहीं लिया होता, बार बार दुखी हो गई। क्योंकि देख रहे थे कि बहुत सॉफ्ट से हैं रामचंद्र जी। हम्म। फिर उसने कहा कि चलो चलो यहां से चलो, अभी कल फिर आएंगे इनसे मिलने के लिए। अब सीता जी खुद उठाया था, वो जानती थी धनुष बहुत कठोर था, बहुत भारी था। लेकिन पिताजी का जो प्रण था, उसकी वजह से वो बार बार गणेश जी और सभी देवताओं को प्रार्थना कर रहे थे कि इसको थोड़ा हल्का कर दीजिए, ताकि यही इसको उठा ले। और दोबारा फिर से मंदिर में जाके ये गई और फिर प्रार्थना करने लगी। और उन्होंने प्रार्थना की कि मुझे, मेरा मन आप जानती हैं, हे गिरिजा देवी, आप कृपया इन्हीं को मेरा वर बना दीजिए। तो गिरिजा देवी वहां पर प्रकट होकर के उनको बोली। और वो मूर्ति ही मुस्कुराने लगी, वहां प्रकट नहीं हुई। उनके गले की माला गिर गई, और माला को अपने सिर पर धारण कर सीता मैया ने धारण किया। और गौरी जो देवी थी वो हर्ष होकर के बोली कि तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही वर तुमको मिलेगा। अब दोनों भाई वहां से गुरु जी के पास गए। मुनि ने वहां पर फिर पूजा इत्यादि की। थोड़े समय के बाद विश्वामित्र भोजन करने करके कुछ कथाएं करने लगे। फिर गुरु जी की आज्ञा पाके दोनों संध्या करने चले गए। रामचंद्र जी ने उसे सीता के पूर्व दिशा में, जब संध्या करने गए, तो पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा देखा रामचंद्र जी ने। रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान ही सुंदर पाया। फिर मन में विचार किया कि ये चंद्रमा से तुलना करना सीता की बेइज्जती है। खारे समुद्र में इसका जन्म हुआ, और विष भी इसका भाई है। और दिन में तो ये एकदम निस्तेज ही रहता है, थोड़ा बहुत काला दाग भी लगा हुआ है। ये बेचारा गरीब चंद्रमा इस सीता माँ की मुख की बराबरी नहीं कर सकता।
जन्म सिंधु पुनि बंधु बिषु दिन मलिन सकलंक, सिय सुख सुख मुख समता पाव किमी चंदु बापुरो रंक। फिर कहते हैं ये घटता बढ़ता भी रहता है, लेकिन सीता मैया का तो सौंदर्य कभी घटता बढ़ता नहीं। इसमें तो बहुत अवगुण है, इसलिए ये उचित, इनकी जो है तुलना नहीं हो। रात जब बीत गई तब रघुनाथ जी ने लक्ष्मण को कहा, हे तात। मतलब वो उनको समझाया कि किस तरह से आज धनुष टूटेगा। फिर सारे राजा वहां पर आ गए हैं। और कुछ समय के बाद वहां पे हाँ, हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने स्नान किया और नित्य कर्म करके गुरु जी के पास गए और उन्हें प्रणाम किया। जनक जी ने शतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। और जनक जी की विनती सुन करके विश्वामित्र दोनों भाई को ले करके सभा में चले गए। तो यहाँ पर अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने 234 पेज तक पढ़ लिया। तो इसके आगे की चर्चा, ओ कृष्णा, अभी 9 मिनट ज्यादा हो गया। तो ये इसके आगे की चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। हम अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। बड़ा ही सुंदर प्रसंग आने वाला है। ठीक है। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये किसी के मन में कोई प्रश्न तो नहीं है, तो 1-2 मिनट हम प्रश्न ले सकते हैं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। ये बड़ा ही डिटेल में हम पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ा समय ज्यादा लग जाए। मुझे लगता है कि 22 तारीख तक रावण वध नहीं हो पाएगा। लेकिन बड़ा सुंदर लग रहा है। भगवान राम की जो लीलाएं हैं उसको सुन करके कितना अच्छा लगता है। तो किसी का कोई प्रश्न, एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स, कुछ कहना चाहते हैं? वैसे ये सच बात है कि हम क्या ही आनंद लेंगे। जिन्होंने लिखा होगा, तुलसीदास जी इतना सुंदर लिख रहे हैं, उसका तो आनंद ही कुछ और है। कितने सुंदर पंक्तिबद्ध तरीके से लिख दे रहे हैं, हम तो पढ़ ही लें, यही बहुत बड़ी बात। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तों जय की जय। हरे ताई कृष्णा, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम प्रभु।